आज यूनिफॉर्म सिविल कोड में डिस्कशंस होगा। मैं चाहता हूँ भारतवर्ष के सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करने वाले हर समाज ने, हर धर्मीय समाज ने इस मुद्दे को सपोर्ट करना चाहिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि हर नारी शक्ति को अपना हक मिलना चाहिए, गर्ल चाइल्ड को अपना हक मिलना चाहिए कि फादर्स का प्रॉपर्टी में जो पेरेंट्स का जो पेरेंटियल प्रॉपर्टी है उसमें हर गर्ल चाइल्ड का भी हक होना चाहिए। ये विधेयक का मेन है। पॉलीगेमी बंद होना चाहिए और जो लिव इन रिलेशंस है, लिव इन रिलेशंस से जो थर्ड जो बच्चा जो पैदा होता है उनका भी कोई आदमी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये कानून में ये आने वाला है। ये कानून भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति को विश्वास करने वाला हर धर्मीय समाज को मैं आह्वान करता हूँ इस कानून को सपोर्ट करना चाहिए। चर्चा हो रहा है कि आज वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर भी डिस्कशन होगा। हाँ, वुमेन रिजर्वेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति है हमेशा ही है और हमेशा चाहता है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग एनडीए अलायंस ये चाहते हैं कि नारी शक्ति को सबलीकरण करना चाहिए और पॉलिटिकली वोमेन को एम्पावर करना चाहिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पे अपना विधेयक को भी पास होने नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस नारी शक्ति के लिए, वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए कांग्रेस ने कुछ सोचा ही नहीं था और कांग्रेस इस बात में शर्मिंदा भी होना चाहिए। कांग्रेस चिल्ला के बोल रहे हैं कि वो लोग विरोध करेंगे यूसीसी के ऊपर। कांग्रेस तो यूसीसी के ऊपर विरोध करेगा ही। कांग्रेस चाहता है भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के साथ रह के नारी को सम्मान देना, हर चिल्ड्रेन को अपना इक्वल मर्यादा देना। वो कांग्रेस नहीं चाहता है। कांग्रेस चाहता है कि इसमें हमेशा कोई डिस्टर्ब रहे। यूसीसी को मैं ये बोलता हूँ, भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के साथ रहने वाला हर धर्मीय समाज यूसीसी को सपोर्ट करना चाहिए। बिल तो आया हुआ है लेकिन शायद डिस्कशन कल होगा। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस पर चर्चा होना है, वो कल यूसीसी पर होगा। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे जो 50% जो नारी समाज है उनको न्याय देने के लिए, लेकिन इसमें कांग्रेस ने जो रोड़ा डाला है ये एक्सपोज हो चुके हैं और जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के जो नतीजे आए इसी का परिणाम है। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि नारी सशस्त्र बने और ये किंतु परंतु करते रहेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा इस रिजर्वेशन के ही खिलाफ है। इनकी मंशा तो स्पष्ट है, लेकिन हमारी सरकार डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने विगत विधानसभा में ये कहा था कि अगर वो दोबारा चुन के आएंगे तो फर्स्ट अधिवेशन में ही वो यूसीसी लाएंगे और उन्होंने जैसे कहा वैसा ही किया और कल इस पर चर्चा होगी और हम इसको पारित भी करवाएंगे। कांग्रेस ने बोला है कि इसको लाके बीजेपी राजनीति कर रहा है। कोई यहाँ पे होने इसमें राजनीति दूर तक कहीं राजनीति है ही नहीं। राजनीति क्या है आप मुझे बताओ। 50% उनको रिजर्वेशन देना है। हमारे समाज में 50% वो है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे नारी आगे नहीं बढ़ रही है। आप देखो, आप ट्रक भी चलाती है, ट्रेन भी चलाती है, फाइटर जेट भी उड़ाती है, आकाश पाताल पानी कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो उनको न्याय दिलाना कहीं राजनीति हो सकता है कि अगर नारी समाज को न्याय दिलाना राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीति आगे भी करती रहेगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ नहीं है, ये डेलिमिटेशन का बात है। जिस तरह से आसाम में डेलिमिटेशन करके उन लोगों को फायदा हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर को यूज किया है, उन लोग का गवर्नमेंट है, उन लोग का डीसी, उन लोग का जो एडीसी ऑफिसर लोगों को, सब लोगों को उन लोग यूज किया है करके उन लोगों का फायदा हुआ है। उन लोगों का हिसाब से डेलिमिटेशन करके कर लिया है। कौन सी एलआईसी का क्या सीमा होगा, कौन सी में कितना लोग रहेगा, कितना बेटर रहेगा। ये महिला संरक्षण बिल देके, रिजर्वेशन देके ये लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग का पूरा उन लोग का सहमत है। अगर 33% महिला संरक्षण करेगा, हम लोग का कोई हमें विरोध नहीं है, लेकिन महिला का वो रिजर्वेशन का नाम से डेलिमिटेशन कराएगा, इसमें हम लोग विरोध है। हम लोग को वुमेन को रेस्पेक्ट देगा तो हम लोग भी है उसके साथ। 2023 में जब पार्लियामेंट में बिल लेके आया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, लेकिन महिला रिजर्वेशन के साथ जब डेलिमिटेशन का बात आता है तो हम लोग का विरोध है। अगर आप रेस्पेक्ट दीजिए ना वुमेन को, महिला को सम्मान दीजिए, हम लोग भी देंगे, लेकिन महिला का सम्मान दे का नाम से बीजेपी का फायदा होगा, बीजेपी उसमें उन लोग का बेनिफिट लेगा, इसका हम लोग विरोध है।
महिला संरक्षण बिल। हाँ, हम लोग को मालूम है नारी नारायणी, हाँ, जननी जन्मभूमि से स्वर्गा देवी गरियसी, ये हमारा संस्कृति है। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो 33% रिजर्वेशन, इसका मूल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये हम लोगों का संस्कृति में हम नारियों को देवी समान पूजा करते हैं हम और उनका संस्कृति में नारियों को पर्दा के पीछे रखा जाता है, नारियों को बाहर में निकलने नहीं देता है। शरीयत आइन है, पर्सनल लॉ बोर्ड है। तो अगर नारियों का 33% रिजर्वेशन हो जाएगा तो वो लोग तो खुले आम एकदम विधानसभा में, लोकसभा में आ जाएगा, उनका बात कहने लगेगा, बोलेगा जो हमारा यूसीसी चाहिए हमको, हमारा ट्रिपल तलाक जो है वो अच्छा हुआ है। वो लोग तो महिला लोग बोलेगा, वो लोग नहीं चाहता है तो महिला लोग आके विधानसभा में आके, लोकसभा में आके ये बात बताए, इसलिए वो लोग ये 33% का रिजर्वेशन का वो लोग विरोध करता है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड में डिस्कशंस होगा। मैं चाहता हूं भारतवर्ष के सभ्यता और संस्कृति में विश्वास करने वाले हर समाज ने, हर धर्मीय समाज ने इस मुद्दे को सपोर्ट करना चाहिए कि हम लोग ये चाहते हैं कि हर नारी शक्ति को अपना हक मिलना चाहिए, गर्ल चाइल्ड को अपना हक मिलना चाहिए कि फादर्स का प्रॉपर्टी में, जो पेरेंट्स का जो पेरेंटियल प्रॉपर्टी है उसमें हर गर्ल चाइल्ड का भी हक होना चाहिए। ये विधेयक का मेन है। पॉलीगेमी बंद होना चाहिए और जो लिव इन रिलेशंस है, लिव इन रिलेशंस से जो थर्ड जो बच्चा जो पैदा होता है उनका भी कोई आदमी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। ये कानून में ये आने वाला है। ये कानून भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति को विश्वास करने वाला हर धर्मीय समाज को मैं आह्वान करता हूँ इस कानून को सपोर्ट करना चाहिए। चर्चा हो रहा है कि आज वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर भी डिस्कशन होगा। हाँ, वुमेन रिजर्वेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति है हमेशा ही है और हमेशा चाहता है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग एनडीए अलायंस ये चाहते हैं कि नारी शक्ति को सबलीकरण करना चाहिए और पॉलिटिकली वोमेन को एम्पावर करना चाहिए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पे अपना विधेयक को भी पास होने नहीं दिया है। मैं चाहता हूँ कांग्रेस नारी शक्ति के लिए, वोमेन एम्पावरमेंट के लिए, पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए कांग्रेस ने कुछ सोचा ही नहीं था और कांग्रेस इस बात में शर्मिंदा भी होना चाहिए। कांग्रेस चिल्ला के बोल रहा है कि वो लोग विरोध करेंगे यूसीसी के ऊपर। कांग्रेस तो यूसीसी के ऊपर विरोध करेगा ही। कांग्रेस चाहता है भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के साथ रह के नारी को सम्मान देना, हर चिल्ड्रेन को अपना इक्वल मर्यादा देना, वो कांग्रेस नहीं चाहता है। कांग्रेस चाहता है कि इसमें हमेशा कोई डिस्टर्ब रहे। यूसीसी को मैं ये बोलता हूँ, भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति के साथ रहने वाला हर धर्मीय समाज यूसीसी को सपोर्ट करना चाहिए। बिल तो आया हुआ है लेकिन शायद डिस्कशन कल होगा। आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम इस पर चर्चा होना है, वो कल यूसीसी पर होगा। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि हमारे जो 50% जो नारी समाज है उनको न्याय देने के लिए, लेकिन इसमें कांग्रेस ने जो रोड़ा डाला है ये एक्सपोज हो चुके हैं और जनता ने इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के जो नतीजे आए इसी का परिणाम है। तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि नारी सशस्त्र बने और ये किंतु परंतु करते रहेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा इस रिजर्वेशन के ही खिलाफ है। इनकी मंशा तो स्पष्ट है, लेकिन हमारी सरकार डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने विगत विधानसभा में ये कहा था कि अगर वो दोबारा चुन के आएंगे तो फर्स्ट अधिवेशन में ही वो यूसीसी लाएंगे और उन्होंने जैसे कहा वैसा ही किया और कल इस पर चर्चा होगी और हम इसको पारित भी करवाएंगे। कांग्रेस ने बोला है कि इसको लाके बीजेपी राजनीति कर रहा है, मतलब कोई यहाँ पे होने इसमें राजनीति दूर दूर तक कहीं राजनीति है ही नहीं। राजनीति क्या है आप मुझे बताओ। 50% उनको रिजर्वेशन देना है। हमारे समाज में 50% वो है। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पे नारी आगे नहीं बढ़ रही है। आप देखो, आप ट्रक भी चलाती है, ट्रेन भी चलाती है, फाइटर जेट भी उड़ाती है, आकाश पताल पानी कहीं भी चले जाओ, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। तो उनको न्याय दिलाना कहीं राजनीति हो सकता है कि अगर नारी समाज को न्याय दिलाना राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे राजनीति आगे भी करती रहेगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल सिर्फ नहीं है, ये डिलिमिटेशन का बात है। जिस तरह से आसाम में डिलिमिटेशन करके उन लोगों को फायदा हुआ है,
इलेक्शन कमिश्नर को यूज किया है, उन लोग का गवर्नमेंट है, उन लोग का डीसी, उन लोग का जो एडीसी ऑफिसर लोगों को, सब लोगों को उन लोग यूज किया है करके उन लोगों का फायदा हुआ है। उन लोगों का हिसाब से डिलिमिटेशन करके कर लिया है। कौन सी एलआईसी का क्या सीमा होगा, कौन सी में कितना लोग रहेगा, कितना बेटर रहेगा। ये महिला संरक्षण बिल देके, रिजर्वेशन देके ये लोग कुछ नहीं कर रहे। हम लोग का पूरा उन लोग का सहमत है। अगर 33% महिला संरक्षण करेगा, हम लोग का कोई हमें विरोध नहीं है, लेकिन महिला का वो रिजर्वेशन का नाम से डेलिमिटेशन कराएगा, इसमें हम लोग विरोध है। हम लोग को वुमेन को रेस्पेक्ट देगा, तो हम लोग भी है उसके साथ। 2023 में जब पार्लियामेंट में बिल लेके आया था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, लेकिन महिला रिजर्वेशन के साथ जब डेलिमिटेशन का बात आता है तो हम लोग का विरोध है। अगर आप रेस्पेक्ट दीजिए ना वुमेन को, महिला को सम्मान दीजिए, हम लोग भी देंगे, लेकिन महिला का सम्मान दे का नाम से बीजेपी का फायदा होगा, बीजेपी उसमें उन लोग का बेनिफिट लेगा, इसका हम लोग विरोध है। महिला संरक्षण बिल, हाँ हम लोग को मालूम है नारी नारायणी, हाँ जननी जन्मभूमि से स्वर्गा देवी गरियसी, ये हमारा संस्कृति है। और सबसे बड़ा बात है कि ये जो 33% रिजर्वेशन, इसका मूल मुद्दा क्या है? मुद्दा ये हम लोगों का संस्कृति में हम नारियों को देवी समान पूजा करते हैं हम और उनका संस्कृति में नारियों को पर्दा के पीछे रखा जाता है, नारियों को बाहर में निकलने नहीं देता है। शरीयत आइन है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो अगर नारियों का 33% रिजर्वेशन हो जाएगा तो लोग तो खुले आम एकदम विधानसभा में, लोकसभा में आ जाएगा, उनका बात कहने लगेगा, बोलेगा जो हमारा यूसीसी चाहिए हमको, हमारा ट्रिपल तलाक जो है वो अच्छा हुआ है। वो लोग तो महिला लोग बोलेगा, वो लोग नहीं चाहता है तो महिला लोग आके विधानसभा में आके, लोकसभा में आके ये बात बताए, इसलिए वो लोग ये 33% का रिजर्वेशन का वो लोग विरोध करता है।